20 अक्टूबर 2024 और इस वक्त हम मौजूद है MIDC एरिया। और यहाँ पर आने की खास वजह है कि ASI इंजीनियरिंग वर्क्स जो कि MIDC के प्लॉट नंबर 10 पर इसका शानदार इनॉग्रेशन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो कि उद्योजक आघाड़ी के प्रदेश अध्यक्ष है प्रमोद वाकड़कर सर, उनसे बात करते हैं उनके हाथों से। और विजय वरपुड़कर साहब और तमाम मेहमानों की मौजूदगी में यहाँ पर अजहर भाई के इस ASI इंजीनियरिंग वर्क्स का यहाँ पर शानदार इनॉग्रेशन हुआ है। बात करते हैं सर, कैसे मुबारकबाद देंगे अजहर भाई को, क्योंकि ये जो उद्योग उन्होंने यहाँ शुरू किया है ये औरंगाबाद जैसे बड़े शहरों में है, परभनी में ये पहला है, या लगभग मराठवाड़ा में देखा जाए तो ये दूसरा होगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि अजहर भाई अपनी मेहनत से लगन से यहाँ तक पहुंचे। कैसे शुभेच्छा। यहाँ पे ये जो ASI ने नया बेंडिंग और कटिंग मशीन का जो नए मशीन लाए उसका आज ही इनॉग्रेशन हो गया। मैं उनको बहुत बहुत मुबारक दूंगा। दूसरी बात ऐसी है कि हिंगोली, परभनी और नांदेड़ तीनों डिस्ट्रिक्ट में ये बेंडिंग मशीन और कटिंग मशीन कहीं है नहीं, तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट के भी मराठवाड़ा में से आधे डिस्ट्रिक्ट की व्यवस्था सुविधा ASI इंजीनियरिंग ने यहाँ पे की है। इनके पिताजी के टाइम से हमारा सबका इनका दोस्ताना है। महाराष्ट्र में जब मैं भारतीय जनता पार्टी उद्योग आघाड़ी का काम करता हूँ तो हर जगह पे इंडस्ट्रियल एरिया में घूमता हूँ। हर जगह पे मैंने देखा है कि लोग पढ़ते हैं, बाद में फिर पढ़ने के बाद इंजीनियर बन जाते हैं, इंजीनियर बनने के बाद फिर व्यवसाय चालू कर जाते हैं और उनका व्यवसाय ऐसा कुछ ज़्यादा चलता नहीं। लेकिन जो शहर की, ये जिले की जो ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी करने के बाद धंधा अपने अपना चलता है, और वो खोज अजहर भाई ने की है। मैं अजहर भाई को यहाँ पे उनका आभार इसलिए व्यक्त करूँगा कि हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में ये इतने बड़े प्लेट्स की कटिंग और बेंडिंग नहीं थी। कई सारे ट्रक्स के ऊपर जो टिप्पर के ऊपर जो बॉडी बनती थी वो बॉडी भी ना लातूर और औरंगाबाद, यही दो डिस्ट्रिक्ट में मराठवाड़ा में बनती थी। आज वो भी अजहर भाई बना रहे हैं। पोकलैंड के जो है वो जो भी ये अपने बकेट है वो बकेट भी नवी बकेट बनाने का काम इन्होंने किया है। आश्चर्य इस बात का है कि अजहर भाई प्रैक्टिकली इंजीनियर है, बड़े तो इंजीनियर नहीं है, लेकिन उनके पिताजी की जो वसीयत थी, वसीयत चलाने का काम, सही है ना, वसीयत ही कहेंगे ना इनको, विरासत अच्छी तरह से ये अजहर भाई चला रहे। उनके साथ उनके भाइयों का बहुत साथ उनको साथ है, और हमने कभी तक देखा है कि उनकी सचोटी, काम करने की पद्धत और काम पे का लगाव जो है वो यही कामयाबी की तरफ उनको लेके जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी उद्योग आघाड़ी की ओर से इनको और एक बार शुभेच्छा दूंगा। ये MIDC में, परभनी में कई लोगों को मालूम नहीं है कि यहाँ पे MIDC फली फूली है। जो इंडस्ट्री कई डिस्ट्रिक्ट में नहीं है वो इंडस्ट्री परभनी में है। तो मैं परभनी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को भी आह्वान करूँगा कि एक बार आइए, अजहर भाई सर के होनहार इंजीनियर से मिलिए, फिर आपको पता चलेगा कि ये इंडस्ट्री में क्या है और ये इंडस्ट्री में कौन से व्यवसाय अच्छे तरह से चल रहा है। साहब भी आए थे, जी मेहमान आए थे। जी हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष विजयराव वरपुड़कर भी यहाँ पे आए हुए थे। कई सारे कॉन्ट्रैक्टर जिनके पास कम से कम 50-50, 100-100 टिप्पर है, 10-10 पोकलैंड है, उनके लिए बहुत अच्छा हो गया। उनके लिए ये सुविधा अच्छी तरह से ये सुविधा हो गई। वो भी लोग यहाँ पे आए थे, सब ने इनको बहुत बड़ी शुभेच्छा दी है। और बाकी रही बात, अभी बहुत सारे लोग दिन भर भी आएंगे, कई लोगों की शुभेच्छा तो इनके साथ है, लेकिन आते बार बुकिंग भी करके जा रहे हैं। कम से कम आज नहीं बोले तो इनका एक 10-15 टिप्पर और पोकलैंड का भी बुकिंग होया होगा। ऐसे में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ये धंधा बहुत फले फूले, ये शुभेच्छा और इसके साथ मैं यहाँ पे था। परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं।
अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ शेख अज़हर शेख वज़ीर साहब की, जो कि एएसआई इंजीनियरिंग वर्क्स के डायरेक्टर है, जो कि एमआईडीसी के प्लॉट नंबर 10 यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ की जो ख़ास बात है कि यहाँ पर जो इंजीनियरिंग वर्क्स उन्होंने शुरू किया है, जिसकी आज शानदार ओपनिंग यहाँ पर की गई तमाम मेहमान खुसूसी की मौजूदगी में। ये वर्क परभनी, हिंगोली और नांदेड़ जैसे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, ये परभनी में शेख अज़हर भाई इन्होंने शुरू किया है। और ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है कि यहाँ पर आपको तमाम जो बड़ी गाड़ियाँ होती है, जिसमें हाइवा और टिप्पर वगैरह, जेसीबी, इसके जो पार्ट्स होते हैं वो बनाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ शेख अज़हर शेख वज़ीर साहब है, उनसे बात करते हैं। अज़हर भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि ये जो काम यहाँ पर शुरू हुआ है, ये कहीं पर भी नहीं है। इसकी एक अहमियत ये है कि और बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसकी महसूस हो रही थी यहाँ पर, और आपने वो पूरी कर दी है। क्या कहना चाहेंगे, कौन कौन से यहाँ पर पार्ट्स बनेंगे, क्या यहाँ की खासियत है, क्या कहना चाहेंगे? और आज आने वाले जो मेहमान थे उनका कैसे शुक्रिया अदा? अस्सलाम वालेकुम। मैं आने वाले सभी तमाम मेहमानों का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आकर मुझे हौसला अफ़ज़ाई दी और मुझे गुलपोशी से नवाज़ा। मैं आने वाले सभी मेहमानों का शुक्रगुज़ार हूँ। पहली बात तो हमारे पास आज मेहमान ख़ुसूसी में महाराष्ट्र उद्योग आघाड़ी के प्रेसिडेंट प्रमोद जी वाकुड़कर साहब थे। उसके बाद एमआईडीसी परभनी एसोसिएशन के अध्यक्ष विजयराव जी वरपुड़कर साहब थे, और एएसटी अपने इनकम टैक्स कमिश्नर साहब धनंजय देशमुख सर थे, और भी पूरे एमआईडीसी के सेठ लोग थे, आमदार खासदार साहब, ये सब लोग मौजूद थे। एएसआई इंजीनियरिंग वर्क्स में अभी हमने न्यू मशीनरी ऐड की है, जो परभनी, नांदेड़, हिंगोली, परभनी, हिंगोली, नांदेड़ और बीड़, ये मशीनरी यहाँ पे अभी कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो अपने पास 3 मीटर्स में 6 mm तक की शीट कटिंग बेंडिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। वर्क में अपने पास हाइवा की न्यू बॉडी कंप्लीट करके मिलेंगी, पोर्टेबल कैबिन मिलेंगी अपने पास, और उसके अलावा जेसीबी पोकलैंड के बकेट 210 तक की बकेट आपको मिलेंगे बनाकर यहाँ पर। आज आए हुए तमाम ही मेहमानों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वैसे तो अब नाम किसी का नहीं ले सकता क्योंकि मेरे जितने भी है सब करीबी है, पर स्पेशली मैं मेरे अपने भाइयों का शुक्रगुजार हूँ। इनका साथ इनके बहुत ज़रूरी है, उनकी वजह से मैं उनकी वो साथ की वजह से आज मैं यहाँ तक आया हूँ। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ शेख ज़िया अबरार साहब है, जो कि परली से तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पर आज के इस इनाग्रेशन सेरेमनी में। और चचाजाद भाई है शेख अज़हर साहब के, उनसे बात करते हैं। ज़िया भाई, कैसे मुबारकबाद देंगे अज़हर भाई को और तमाम भाइयों को? सब भाइयों को पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और अज़हर भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद। जो उन्होंने मशीनरी यहाँ पे चालू किए हैं वो अभी नांदेड़, बीड़ और आसपास के जो ज़िले हैं उसमें नहीं है, जिससे लोगों को बहुत दिक्कत आ रही थी। जैसे कि अब यहाँ अपने को ये इसका पार्ट बनाना है, कोई जेसीबी का या फिर हाइवा का पार्ट बनाना है, टिप्पर का, तो वो पूना से या कोई और सा मुंबई से इधर से मंगाना पड़ रहा था। तो वो इंशाल्लाह हम यहाँ पे अज़हर भाई क्या करेंगे, यहाँ से वो पार्ट बना के देंगे और फुल बॉडी भी बना के देंगे। तो अज़हर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने ये मशीनरी ऐड की है। एएसआई इंजीनियरिंग का बहुत बहुत इस्तकबाल है कि उन्होंने नहीं क्या यहाँ लोगों की मदद के लिए मशीनरी ऐड की। और भी उनके काम है बहुत सारे, लेकिन अभी ये नवा जो उन्होंने मशीनरी ऐड किया है इसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। नवीन ज्या मशीन्स त्यांनी विकत घेतल्यात आणि मराठवाडा रिजनमध्ये या मशीन्सचा वापर करून जे उत्पादन तयार होतं, असं उत्पादन मराठवाडा रिजनमध्ये कोणी जास्त प्रमाणात बनवत नाही, पण अझरभाईंनी ते सुरू केलं आहे, त्याच्याबद्दल मी त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो। माझी हिंदी सोसो आहे, त्याच्यामुळे मी मराठीतच बोलतो, कारण मराठी सगळ्यांना समजते, काय अडचण नाही मराठी। आणि परळीहून एक प्रवास सुरुवात झाली, परळीहून एका प्रवासाची सुरुवात झाली। आमचे सिनियर परभणीतले एक नामांकित व्यक्तिमत्व त्या काळी वजीरभाई परळीमध्ये असायचे। त्यांनी तिथं त्यांचं कामकाज जे काही त्यांचं काम होतं ते करायचे। परभणीतल्या एका व्यक्तीला त्यांची जी कारिगिरी आहे ती आवडली। ती कारिगिरी आवडल्यामुळे त्यांनी परभणीत त्यांना घेऊन आले। परभणीत त्यांना घेऊन आल्याच्यानंतर परभणीतल्या एका स्थिर व्यक्तीकडे त्यांनी काम सुरू केलं, पण ते स्वतःच एक हरहुन्नरी व्यक्तिमत्व होतं। आज या ठिकाणी आपण ज्याच्या
प्रगतीसाठी आपण सगळेजण या ठिकाणी उपस्थित आहोत. अशा या कार्यक्रमाचे आमच्या औद्योगिक वसाहतीतील अध्यक्ष विजयरावजी वरपुडकर, ज्यांचा या क्षेत्राशी आणि या उद्योगाशी घनिष्ठ असा संबंध आहे, असे अशोक शेठ जेठवानी, या शहराचे प्रसिद्ध कॉन्ट्रॅक्टर भाईजान काळेसाहेब, आणि ज्यांचा सगळ्यांचा हिशोब या ठिकाणी ज्यांच्याकडे असतो असे आमचे मित्र सन्माननीय देशमुख साहेब, त्याला आपण आम्हाला आठवत आहे की वजीरबाईचा काळ जो होता तो अतिशय कठीण प्रसंगाचा काळ होता. वजीरबाईची त्या काळातली मेहनत ही म्हणजे रात्री त्यांना किती वाजले हे कळायचं नाही, पण काम पूर्ण झाल्याच्या घरी जायचं ना, अशा प्रकारची त्यांची जी काम करण्याची चिंता आणि चिकाटी होती. त्यातूनच हे सगळं विश्व हे उभं राहिलं. खरं तर या सगळ्या परभणीतल्या औद्योगिक वसाहतीतल्या प्रत्येकच उद्योजकाची परिस्थिती तशी सारखीच आहे. जेमतेम परिस्थिती असलेल्या, थोडी आर्थिक परिस्थिती बऱ्यापैकी नसलेलं सुद्धा या ठिकाणचे उद्योजक या परभणीत आहे, ती फक्त त्यांच्या मेहनतीमुळंच या ठिकाणी आपल्या सगळ्यांना बघायला मिळत आहे. हे परळीसारख्या शहरामधून परभणीत यायचं, कुणाच्या तरी एकदम सचोटीनं काम करायचं आणि त्याचं मन जिंकून मग या ठिकाणी या परभणी शहरामध्ये चांगला मुलगा या क्षेत्रामध्ये इतक्या चांगल्या पद्धतीनं काम करतो. मला असं वाटतं की वजीरबाई जर असते तर निश्चितच त्यांचं ऊर भरून आलं असतं आणि त्यांच्या डोळ्यामध्ये आनंद अश्रू आले असते. प्रत्येकाचंच आहे, माणसं येतात, अवकाळी जातात, परंतु त्याच्यानंतर कुटुंब सांभाळणं, त्याच्यानंतर व्यवसायामध्ये त्यांचा व्यवसाय वाढवणं. आता ज्या मशीज लावल्या त्या मशीज नांदेड, परभणी, हिंगोली तिन्ही जिल्ह्यामध्ये कुठं नाही. खरं तर आचारसंहिता लागली नसती तर या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण या कार्यक्रमाच्या उद्घाटनाला येणार होते. त्यांना वजीरबाईचं नाव माहीत होतं आणि त्यांनी सांगितलं होतं की जर आचारसंहिता लागली नाही तर त्या माझ्या हस्ते मी या ठिकाणी या कार्यक्रमाला नक्कीच उपस्थित राहील. पण योगा आचारसंहिता लागली, पण त्यांच्या शुभेच्छा सुद्धा आजारबाईला त्यांनी पाठवल्या. मला असं वाटतं या ठिकाणी JCB असो, पोकलँड असो, त्याचे ते समोरचे खोरे तयार करायचं काम असो, ट्रक आहेत त्याच्या बॉडी तयार करायचं काम, मला आता आमच्यातल्या जवळजवळ 25% उद्योजकांचे आम्ही प्लॉट घेतला, प्लॉट घेतल्यानंतर बांधकाम केलं, बांधकाम काम केलं. विजयराव उपस्थित सगळे आजवर प्रेम करणारी जनता, ASI इंडस्ट्रीने आज जो मशिनरी आणली, मला आजरने मागच्याच 1 महिन्यापूर्वी सांगितलं होतं, जो मराठवाड्यात फक्त औरंगाबादला आहे. त्यानंतर खरंच याची कमाल आहे की परभणीसारख्या ठिकाणी मशिनरी येणं, त्या हायवासारख्या बॉड्या मागे त्यांनी मशिनरी नसताना पण एक बॉडी तयार करून दिली होती. आजर आणि त्याच्या ASIच्या पूर्ण टीमला मी खूप खूप शुभेच्छा देतो. यापुढे आणखीन अशाच मशिनरी याव्यात यासाठी शुभेच्छा देतो. आणि आज ASI या उद्योग समूहाचा उद्घाटन समारंभ संपन्न झालेला आहे. आज परभणी MIDCची शान वाढली आज महत्त्वाचं, कारण हायवासारखी बॉडी तयार करून त्याचा एवढा जाड पत्रा व्यवस्थित कटिंग करून फिट करणं ही साधी सोपी काम नाही. आणि त्याची जी मशिनरी ही सुद्धा इतकी हेवी आहे आणि मराठवाड्यात एकाच जरी लोक त्यांच्याबद्दल सगळ्यांनी सांगितलं, पण पुन्हा मला जास्त सांगण्याची गरज नाही. पण त्यांच्या बाबतीत एकच मी सांगू इच्छितो की त्यांची जी आहे कठोर परिश्रमास पर्याय नाही. त्याचं जे हे सगळं फळ आहे त्या कठोर परिश्रमातून केल्यामुळे एवढं घडलेलं आहे. आणि ज्यावेळेस कठोर परिश्रम होत आहे त्यावेळेस सुद्धा एक अशी ताकद आहे की जिची सहाय्यता त्या माणसाला लागत असते
खुदा मेहरबान रहा तो सब कुछ होता, नहीं तो कुछ नहीं होता. आणि आज ती इथं हकीकत घडलेली आहे. आणि चांगली इंडस्ट्री खरो अजूनही तरक्की हो. मला त्यांना अजून सांगायचं आहे की मी काल परवाच एका मेरठमधल्या कारखान्याचं पाहिजे फॅब्रिकेशनचं. तर तो कारखाना आहे, तर त्या कारखान्यामध्ये एवढे इन्स्ट्रुमेंट तयार होतात ॲग्रिकल्चरचे, सगळेच मशिनरीचे. म्हणजे स्वतः एखाद्या आपल्याकडे मेहता म्हणून कंपनी आहे, तर आज उद्या जपानसारख्या टेक्निकलचा असो, इस्रायल असो, त्याच्यापेक्षा चांगले इक्विपमेंट आज भारतामध्ये तयार व्हायला लागले. तर त्याबद्दल सुद्धा तुम्ही विचार करून एक फार मोठा सोर्स आहे ॲग्रिकल्चरचा, ज्याच्यात हजारो इक्विपमेंट आहे. खुद तुझे पूछे बता तेरी रजा क्या है. या म्हणीप्रमाणे अजरने त्याचं काम केलेलं आहे. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपण अजरचं कर्तृत्वाची तारीफ करतोय, 100% खरं आहे. पण अजर हे सगळं करू शकलाय त्याच्या भावांमुळे, आणि त्याचे भाऊ त्याच्यासोबत एका वज्रमुठीसारख्या सोबत राहील. एक माणूस काही करू शकत नाही, एकाला दोघं जण फार जास्त काही करू शकणार नाही. पण ज्यावेळेस ही मूठ तयार होते ना, त्यावेळेस मग हे असं तयार झालेलं काहीतरी दिसतं. मग या अजरच्या सगळ्या भावांना आम्ही अशी विनंती करतो की त्यांनी समोर स्टेजवर या.